बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। देखा आज कुछ लोग के देख के हमारे मन में एक विचार बना। पहली बात तो आप लोग हियाँ आए हैं और एक दिन जाय के पड़ी, यह बातें सब जानते हैं। आना है तो जाना पड़ेगा। कुछ लोग हमें भक्त ना आई ना, पहले उनके लिए हम कह दे आए यहाँ तो जाए के पड़ी जरूर। लेकिन अगर कोई आदमी बिना टिकट जाता है तो नो डाउट पकड़ा जाए। कहा कहता है आए यहाँ तो जाए के तो पड़ी जरूर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा जात जंजीर। हर आदमी आया, हर आदमी को जाना है। लेकिन तो ध्यान रखा जे गैर भक्त है पहले वो सुन ले। आए यहाँ तो जाए के पड़ी, लेकिन बिना टिकट गया, यात्रा में जाए के बाद बिना टिकट जावे तो पकड़ा जावे। हियाँ ट्रेन पे यात्रा करता है, अगर टिकट न लेबा तो टीटी पकड़ियो जेल में डाल दे। यहाँ मृतलोक में जाए के बाद बिना टिकट जावे भगवान के यहाँ तो जमराज तो का जेल में कारागार में डाल दे। तो पहली बात तो भगवान के यहाँ जाए के बाद तो गुरु से टिकट ले ले। गुरु का होती? टिकट बाबू होती। ये टिकट काटा थी जहाँ भगवान के यहाँ तक टिकट दी थी। आ यहाँ तो बिना टिकट जावे तो जैसे हियाँ पकड़ा जावे वैसे भगवान खिया जमराज पकड़ के जेल में डाल दी। पहली बात जे भगवान के शरण में ना आई गया बा, वही बात ध्यान से सुन ले। आ यहाँ जाए पड़ी, लेकिन बिना टिकट जावे तो जमराज हथकड़ी लगाए कि तो का जेल में डाल दी। और दूसर बात ये गुरुदीक्षा का बात आ। शीर्षक का आया, कहानी का शीर्षक आ गुरुदीक्षा। जो लोग गुरुदीक्षा लिए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ भक्त हैं, आप लोगों ने टिकट तो ले लिया। गुरु महाराज से तो टिकट जवन कुछ दाई के श्रद्धा भक्ति दाई के या शरणागत हो के शरण दाई के। पहला दाता शिष्य है, पहले गुरु दाता ना हो, ध्यान से समझे की कोशिश करें। पहला दाता शिष्य है कि तन मन और अर्पण शीश, और दूसरा दाता गुरु है कि नाम दे बख्शीश। पहला देने वाला कौन होता है? शिष्य होता है। वो तन देता है, मन देता है और गुरु महाराज के चरणों में अपना शीश देता है। पहला दाता शिष्य है, तन मन अर्पण शीश, और दूसरा दाता गुरु है कि तुम्हें नाम दे बख्शीश। भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए बख्शीश में देता है, आशीर्वाद रूप में देता है। लेकिन पहला दाता तो शिष्य है। अगर आपने तन दे दिया, मन दे दिया और शीश दे दिया तो गलती काहे करा? जब तन मन सब कुछ दाइन दिया तो फिर आपन लगाओ बंद कर दे। चाहे साधक भूल का करा था? उदाई के फिर अपने लगे लाई लेत। का गलती करा था? जैसे प्रसादवा तो भगवान के चढ़ाई देत है, गया हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाई दिया और फिर ऊपर सदवा लाई ली है। यह जीवन में साधक का गलती आटे। अच्छा जौन चीज चढ़ाई दिया वो उनकर हो गया कि तोहार, तो पे तोहार अधिकार कहाँ रह गया? लेकिन तू यह सिखावा गवा, तोहरे पूर्वज यह सिखाए हैं कि बेटवा जाया भगवान के मंदिर में शंकर जी के प्रसाद चढ़ाया और फिर प्रसादवा ले जाए कि सबको बांट दी है। यही गलती तू हुआ करे, यही गलती तू भूल करता, बड़ी से बड़ी भूल करे। जब गुरु महाराज के शरण में आया
तो अपन तन दई दिया, अपन मन दई दिया, अपन शीश दई दिया। देहे के बाद गुरु नाम का बख्शीश दई दे, लेकिन एकरे बाद लौट के गया तो तोहार शरीर अपने मन हिसाब से काम करेला, मन अपने हिसाब से काम करेला, तोहार सर खोपड़ी अपने हिसाब से काम करेला। मतलब वहाँ समय तो दिया, लेकिन दिहे के बाद तू फिर लौटाई के लाई ली है। ई गलती जी करन है, कामयाबी ना मिली। तो पहली बात तू गुरुदीक्षा लाई लिया, बिना टिकट यात्रा करब तो पकड़ा जावे। और जे टिकट लाई ले, माना कि आपने ट्रेन में जाते हुए आप टिकट ले लिए, समझे है राम जी, श्री राम। और आप टिकट तो ले लिए, टिकट के नियमों का आप पालन नहीं कर रहे हैं। ट्रेन में तो टिकट लेके बैठ गया, प्रयाग में बैठ गया, समझे की कोशिश करें, लेकिन जो टिकट के नियम है, जो ट्रेन के नियम है, जो यातायात के नियम है, वो का तू पालन नहीं करता। अच्छा चला, टिकट बात तोहरे लगे, लेकिन ट्रेन में चोरी करता, टिकट वो ले यहाँ चोरी करता, तो का तो का टीटी पकड़ के जो जेल में न डाल दे, तब तो का टिकट ना बचाई। गुरु महाराज की गुरुदीक्षा तुम्हें तभी काम करेगी जब आप गुरुदीक्षा लिए और गुरु महाराज के बताए हुए नियमों का पालन करबे। अच्छा चला, तू मोबाइल ले आ और तेजी से बजावत हा, का करता हा? तेजी से बिरहा लगाई दे हैदर अली के। अब बगल में तोहरे सीट वाला ओका सोवई के बा, ओकरे नींद लगाता बा, आ तू ट्रांजिस्टर बजावता, मोबाइल तेजी से बजावता। अगर वो कंप्लेन कर दे तो टिकट लेते हुए भी तुम्हें कारागार में जाए के पड़ी। अगर पहली बात जे टिकट ना ले, जे भगत ना भा, पहली बात तू भगत हो जा, गुरुदीक्षा ले ली है, और ना ही तो बिना टिकट जाबे तो पकड़ा जाबे। और अब तू यह नहीं कह सकता कि हमका क्यों कहबऊ नहीं भवा, हे भगवान मर के गया कहीं तू हमार भक्ति काहे नहीं किया, कहबा तो हमका क्यों मिलबई नहीं भवा, क्यों कहबई न भवा। अब तू प्रयाग क्षेत्र में आ गया तो का गुरु महाराज कहा है, अब तू नकार दे, भगवान किया नहिकारी नहीं सकता। तो संत के आगे आए के फंसे गया एक प्रकार से। ध्यान रखा, दुई जगह बहुत सोच समझ के जाए चाहिए, एक बड़वारे के आगे आए कि घोड़ा के पीछे। ध्यान रखा, दुनिया में सबसे बड़ा से बड़ा हो तो बड़ी से बड़ी गद्दी, बड़ी सीट हो तो गुरु का, ऐसी बड़ी धरती पे कौनो ऊंचा स्थान नहीं ने। 3 लोग 14 भुवन में, गुरु से बड़ा न कोई। करता जो कुछ ना कह सकाई, जोन भगवानों न करी, सो सतगुरु से हुई। तो बड़वारे के आगे और घोड़ा के पीछे बहुत सोच समझ के जाए चाहिए। अब आज तू गुरु महाराज के सत्संग में आई गया तो गुरु महाराज कहा था कि बिना भक्ता भय तू जाबा, बिना टिकट ले जाबा, तो जैसे ट्रेन में बिना टिकट ले यात्रा करत तो पकड़ा जाबा और जेल में डाल दीन जाबा, वैसे भगवान खिया जाए के बाद तो बिना टिकट ले, बिना लाइसेंस ले, बिना माला ले जाबा तो पकड़ा जाबा और जमराट जेल में डाल दे। तो पहली बात तो गैर भक्ता लोग सुन ले। दूसरी बात, जे टिकट लाई चुका है, अब टिकट लेहे के बाद गलती जी करा नहीं, टिकट तो का ना बचाई। टिकट लेने के बाद तू ट्रेन में चोरी करबे तब वो जेल में जाबे, ट्रेन के नियम का पालन ना करबे तब वो जेल जाबे।
तो पहली बात तो गुरुदीक्षा लाई के तू जौन है कि संसार में जीवन जिया। अगर गुरुदीक्षा लाई ली है तन मन, पहला दाता शिष्य है कि तन मन अर्पण शीश, और दूसरा दाता गुरु है कि नाम दे बख्शीश। तो जब तन दई दिया, मन दई दिया, धन दई दिया, आपन शीश दई दिया, तब फिर अपने हिसाब से काम जी नहीं कह रहा। फिर मनमुखी जीवन ना जिये चाहे पुजारी, फिर गुरुमुखी हो के जीवन जिये चाहे। फिर गुरु के दायित्व के फिर ले आ जीन। भूल का कर साधक आपन लगावा था। भक्ति में सबसे ज़्यादा अपन ही लगाओ फेल हो बा। अगर शरण में गया तो जवान वो कहा तहाँ वही करा। अगर गुरु महाराज कहता जान मार डाव, देखा कठिन सौदा कहता ही ने, तो जाना मार डाव चाहिए। ध्यान से सुने, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का का काम करें। सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः। हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा, मैं जो कहता हूँ वो तू कर। तस्मात् सर्वेश कालेश माम स्मरण युद्धश्च, मया समर्पित मनोर्बुद्धि मामेव संशय। अर्जुन का ज्ञान देहन कृष्ण जी तो सबसे पहला वाक्य कहन कि ता युद्ध कर और जान मार। आए तने के दूसरे के जान मारे कि ना, अपने काका का, अपने दादा का, अपने मामा का, अरे अपने पितामह का, आप इतना ही ना अपने गुरुआ महाराज का मार डाव। ध्यान से सुने ये बात गौर से। गुरु कहे सो कीजिए। श्री कृष्ण भगवान जान मरवाएन ज्ञान दे के का करें है। अगर तू उनके शरण में चला गया, उनका सब सौंप दिया, समर्पण हो गया, तो उनके कहे से करा था तो उनकर पाप का भागीदार गुरु महाराज हुई कि तू कहाँ हो बे। हमने तो तन मन धन सब अर्पण की ना। लेकिन सवाल ई बा कि अर्पण करे के बाद तू तन मन धन सब लाई लेत है, तू करत का, तू ये करत है। तन मन धन सब अर्पण की ना, अधनिया का पाती छुआई न दीना। ऐसे श्रीकांत की नाही जौन है कि एक चेला रहा गुरु महाराज के, वो किसान रहा, खेती करत रहा। कुनमी किसान ज़्यादा कोई खेती करत थी, धनिया मुरई टमाटर जिंदा बोवत थी, आलू। तो सवेरे के पहर रहा, गुरु महाराज के गुरु महाराज आवा चली टहराई लिया आई, फ्रेश हो ले बोई से, और तनिक आवा चली खेतों को घूमी आई। तो कहें चल ठीक बा। गुरु महाराज गए फ्रेश भाई के बाद जो ने कहा तो खेते के लिए आएंगे। तो गुरु महाराज पूछते हैं बच्चा ये खेतवा के कर। अरे कहे गुरु महाराज आप ही के खेतवा आया, ये आप ही के या कहने अलुइया कहने आप ही के तैयार। जैसे पुजारी कहा थी गुरु महाराज सब तो हो रही तैयार, समझे की कोशिश करें। कहन ई टमाटरवा, अरे कहन यह हुआ, कहन ले सुनवा, कहन यह हुआ, कहन जौनी धनिया उनिया बोया। अरे कहन गुरु महाराज सब तो हो रही आट। तो हाल ताज के सींची रहा है और एक जगह धनिया का पेड़ या कट रहा है, कुछ बीड़ा रहा है, बड़ी गफान रहा है धनिया। तब तक गुरु महाराज का काम करे कि झुके और वह जवन सबसे अच्छा पेड़ रहा वह पकड़े ना उचार लेन। और जब उचारे लागे तो चलवा कर अरे अरे गुरु महाराज ये का करता है, ये का करता। अरे धनिया का पेड़वा उचार ले है। तो गुरु महाराज कहन तू ही तो कहा कि सब तो हो रही याद हम उचार ले। अरे कहन हमका बताए होता तो कर पाती कुटुब 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 के लाई चली चटनी उटनी जवन खाए बा तो खवाई, और तू पूरा पेड़वा उचार ले है।
तो वह गुरु महाराज कहे कि तन मन धन सब अर्पण कीन्हा, अधनिया कपाती छुअई न दीन्हा। तो तू गलती का करता है? हे गुरु महाराज, तन तुम्हारा, मन तुम्हारा, शरीर तुम्हारी, धन तुम्हारा, लेकिन दई दिया गुरु मंत्र लेत कि तो दई दिया, चढ़ाई दिया, लेकिन ओकरे बाद फिर तू लौटाई के लई लेत कि हम अब अपने मर्जी से करब, हमार जौन बुद्धि कही ओका करब, हमार शरीर जौन कही ओका करब, हमार मन जौन कही हम ओका करब। साधक सिर्फ पुजारी यही वजह से फेल हो जाए। समर्पण तो समर्पण दाई दे, तब हमार नाही रह गया। अब हम जे का दाई दे ऊ जैसे कही जैसे चलाई वैसे हम चले के लिए तैयार हो। कभो में एक साधक से पूछे कि आखिर तू जो है कमवा करत का है? 35 साल का भक्त रहा। वो कहे गुरु महाराज, साधक बचे के लिए का उपाय गूंद? वो कहे गुरु महाराज, भगवान हमसे ऐसे करावा थी तो हम कमवा करी था। तो हम कहे भगवान के कहे में करे के रात काहे भगत भया तू? भगवान तो जब नाई भगत रहे तब तो भगवान है तो उसी करावत रहे, अच्छा खराब का। अब भगवान के कहे में जी नहीं कर रहा। अब गुरु के शरण में आ गया तो गुरु जवन कहा वो का करा तू? कहे भगवान के चला हम चलाता तू? कहे हमसे भगवान ही बोलावत, हमसे भगवान बोला देन, भगवान हमसे अच्छा कराएन, भगवान हमका खराब का कराए। तो हम कह दे तो गुरु महाराज हमार कौन गलती है? तो तुहार ई गलती बा कि तू भगवान के चलाए में काहे चलाता, भगवान के करे में काहे कराता। तू गुरु महाराज के हो गया तो गुरु महाराज कहे सो कीजिए। गुरु जैसे चलावे वहाँ तरह से तू चला। गुरुमुखी बना, प्रभुमुखी जीव बना। कबीर साहब काल लिखेन, हरि से तू जिन हेत कर। कहन भगवान से हेत जी करे, उनसे मोहब्बत जी लगाए, नहीं बेड़ा पार ना हुई। हरि से तू जिन हेत कर, कर हरिजन से हेत। हरिजन माने गुरु, भगवान के जन। अमाल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि को देत। भगवान तो का माल खजाना दे ही, धन दौलत बिल्डिंग महला खजाना दे, लेकिन हरिजन हरि को देत। गुरु महाराज तो का भगवान ही के दे। भगवान तो का सब कुछ दे, लेकिन गुरु तो का भगवान के दे। यही बड़े भगवान से प्रेम जी करा, गुरु से प्रेम करे तो हर उद्धार हो जाए। दोस्त हमार दोहा नायन कबीर साहब लिखे यहाँ, हरि से तू जिन हेत कर। तू लोग गलती का करत है? अब तो हमका गुरु महाराज भगवान के बताइन दे, अब हम अपन भगवान के भजब। अब हम भगवान के भजी, गुरु महाराज से का प्रयोजन है? अब तो भगवान दई दे का, भगवान हमका दई दे तो गुरु महाराज तो ले ही ने। अब भगवान से का हम भजी, ध्यान दे रहा, यही बड़े गुरु का स्थान भगवान से श्रेष्ठ है। हर से तू हेत कर, हर से जी तू हेत कर, कर हरिजन से हेत। तो पहली बात तो तू गुरु दीक्षा ना ही लिया तो टिकट लाई ली है, और जे टिकट लाई ले है तो फिर टिकट के नियम का पालन करे। गुरु के कहे पे चला, गुरु के कहे पे करे। आपन लगौबै भक्ति में साधक फेल होबा। पूरे जीवन के पूरे शास्त्र का सबका रिकॉर्ड बा। जे जे आपन लगाए से वही साधना में, वही भक्ति में, वही साधक चित्त हो गए, वही गिर गया। यहाँ बड़े सब साधक से प्रार्थना बा, सब साधक से विनती बा कि आपन तन जी लगाया, आपन मन जी लगाया, आपन बुद्धि जी लगाया, अगर भक्ति में आ गया तो गुरु महाराज के हिसाब से काम करे, कामयाबी मिल जाए। लेकिन ये काम बहुत कठिन है।
केहू के होई के रहब, गुलाम बन के जीवन जियब, ये कठिन है। हर इंसान स्वतंत्र जीवन जिये चाहत है। भला गुलामी के का पसंद बा? और गुलामी दास्ता सबसे कठिन चीज है, लेकिन सबसे जो कठिन काम करे से वह सबसे उच्च शिखर पर गवाह। कबीर दास, अरे कबीर अपने नाम के पास का लगाएं? कबीर दास, तुलसीदास, रहीम दास, मूलक दास, रविदास, सूरदास, एक का लगाएं अपने नाम के आगे? सब दास बने न, गुलाम बने न, तब आज इनका रिकॉर्ड बनावा। और तू गुरु महाराज के गुलाम नहीं बना था, तू अपने हिसाब से जीवन जिया था। अगर अपने हिसाब से जीवन जिया तो शरण में काहे बरे गया? अगर शरण में गया तो गुरु जवन कहाँ ओका करे चाहिए। एकलव्य सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य का प्रतिमा बनाए के गुरु माने से, प्रतिमा का दंडवत कई के बाण विद्या सीखे से, और बाण विद्या में पारंगत हो गया। द्रोणाचार्य ओका शिक्षा नहीं दे रहे, ओका लौटाई दे रहे शूद्र समझ के, लेकिन वो गुरु मान ले, गुरु की मूर्ति बनाए माटी का, उनके चरण का स्पर्श करके बाण विद्या सीखे, बाण विद्या में पारंगत हो गए। और एक समय पांडवन गुरु द्रोणाचार्य अरे सबके जवन है कि घूमे निकला रहा है, तो एक कुत्ता पाले रहा है, कुत्ता साथे रहा है। एकलव्य कोल भील का लड़का, आ कुत्ता इनसे दूर कुछ गवा तो हुआ एकलव्य बाण विद्या सीखत रहा है। कुत्ता काला काला देख के भूखे शुरू करे, एकलव्य अपने तीर का बाण निकाल के ऐसा बाण मारे कि एकरे चोट न लागे, एकर आवाज बंद हो जाए। मुँहे में वैसे बाणे से भर गए, एक बाण मारे पूरा मुंह कुत्ता के बाणे से भर गए, लेकिन एक तिनका ओकरे चोट नहीं लाग। अब बाण लगा वो कुत्ता आई गवा जौन है कि पांचों पांडवन के सामने और गुरु द्रोणाचार्य के सामने। अर्जुन तो देखें तो दंग रह गए, गुरु महाराज का बाण निकालें तो देखें तो कुत्ता के लेस मात्र चोट नहीं लगी बा, लेकिन ओकर सारी आवाज बंद। कहन गुरुदेव आप तो हमका सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करे रहें, लेकिन एकलव्य देखा ई कवन धनुर्धारी आए कि जवन कुत्ता के चोट नहीं लगी आवाज बंद कर देहेस। ये तो बहुत बड़ा धनुर्धार है। पता करें गएन गुरु द्रोणाचार्य जी गए, पांचों पांडवन गए, तो एकलव्य विद्या सीखत रहा, गुरु के प्रतिमा बनाए के चरण स्पर्श कई। ओसी पूछें कि ई विद्या तू सीखा कहाँ से? वो कहे गुरुदेव हम ये विद्या कहूँ नहीं सीखे, सिर्फ आप से सीखे। कहन हम आपके विद्या तो देवे में, तो हमसे सीखा कैसे? कहन हम आपका गुरु मान ले, दिल से आत्मा से मान ले, और आपको प्रतिमा बनाए कि हम आपका रोज के दंडवत करी थे और पूजा करी थे। हमार गुरु सिर्फ आप ही है, आप ही से हम गुरु दीक्षा ले, आपसे हम गुरु विद्या ले। यही कहें अच्छा गुरु दीक्षा तो ले लिया, लेकिन गुरुदक्षिणा तो दे चाहिए गुरु का। कहें गुरुदेव जवन आदेश करें तवन हम गुरुदक्षिणा में दे के तैयार। ले देखा सिर्फ माने रहा एकलव्य। कहें हमका दाहिने हाथ का अंगूठा यह काट के गुरुदक्षिणा में दे दे, तुरंत निकाले से अपने म्यान से तलवार चाकू, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट के और गुरु के चरण में दे दे। गुरु के आज्ञा का पालन करे,
आपन दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे दे। आज इतिहास में एकलव्य का नाम बा। जहाँ अर्जुन का नाम लीन जात है, हुआ एकलव्य का नाम बरबहस आई जात है। तो गुरु के आज्ञा का पालन करें ना, उठा काट के दे देहन। तो पहली बात ध्यान रखा कि जे टिकट ना लिहे बा, गुरुदीक्षा ना लिहे तो गुरुदीक्षा ले ली, और जे टिकट ले चुका बा, गुरुदीक्षा ले चुका है, तो गुरुदीक्षा के नियम का पालन कर, आपन भक्ति में जी लगाया, नहीं तो फिर फेल हो जाबा, फिर कामयाब ना होगा। ध्यान रखा। कारण काहे फेल भवा? सिर्फ गुरु महाराज से चोरी कैल है से एक बात, लेकिन गुरु के कितनी बड़ी सेवा करत रहा। कारण के गुरु के रहन परशुराम, भीष्म पितामह के गुरु परशुराम रहन, और कर्णव के गुरु परशुराम ही रहन। लेकिन परशुराम जो ना कि क्षत्रिय के शिक्षा देते रहे, ब्राह्मण के नहीं देते रहे। ऊ जो ना कि ब्राह्मण के भेष में गवा, जो ब्राह्मण के शिक्षा देते रहे, क्षत्रियन के नहीं देते रहे ने। वो ब्राह्मण भेद सिर्फ ब्राह्मण के देते रहे ने, और उस शिक्षा के ले के लिए गवाह। तो परशुराम क्षत्रिय से विरोध करते रहे। 17 बार परशुराम क्षत्रियन के विनाश कर डाल। यहाँ पर क्षत्रिय के जो है कि सिर्फ जो है कि ब्राह्मण के जो है कि भेष बनाए के गर रहा, यही गलती करे रहा। गुरु के सेवा करते, एक बार विद्या सिखाते सिखाते ऐसे जमीन पे थक गए बगीचा में। गुरु महाराज के सर में दर्द होत रही। गुरु कर्ण से कहन हमारे सर में दर्द है, कहन गुरुदेव बैठ जाए, लेट जाए आप। ऐसे लेटाई के जमीन में और अपने जांघ पे उनकर सर धाई के, और गुरु महाराज के सर दबावे लाग। परशुराम के नींद आई गई, और नीचे से जमीन के नीचे एक भोंडिला, एक कीड़ा, जैसे आलू में मोटा मोटा कीड़ा होता है, वही के बिल रहा है, वही के नीचे उनकर जांघ पड़ी रहा है। और जब वो गर्मी लाग तो अपने बिल से निकले के प्रयास करे, और यार जांघ पड़ी बा। धनुष विद्या सिखावे गा है, और गुरु महाराज सोवत है और सर दबावत है, सोई गए। अब कीड़ा उनके जांग में काटे शुरू करे। अब पीड़ा होत बा, दर्द होत बा, कीड़ा घुसा जात बा काटत काटत जांग के अंदर, खून बहाइला। लेकिन कर्ण सोचत बा कि अगर हम अपन जंघा इधर उधर कर देव, यार वहार जांग कर देव, तो गुरु महाराज के नींद भंग हो जाई। टस मस नाय होत बा, इतना खून बहा कि परातन खून बहते चला के पिठाई के तीरे तक गुरु महाराज के खून। लेकिन अपन पैर टस मस नाय करे। ये सब आज्ञाकारी शिष्य हैं। और जब जागे गरम लाग खूने से, तो उनका नींद भंग हुई है। और देखें तो इतना खून, और कर्ण के उठा के देखें तो कहें अरे तू बता ही नहीं सके। जल्दी से बाण के नोक से वहाँ कीड़ा को उनके जांग में घुस गया, जांग से निकाल दें। गुरु महाराज कहें इतना बर्दाश्त तू काहे करे? कहें गुरु महाराज हम यह बर्दाश्त करे कि हमका कष्ट हो जाए, लेकिन हमारे जाति गुरु महाराज के तकलीफ ना हो, आपका नींद न भंग हो। तू अपने जीवन में का करता है? गुरु महाराज सोवत है तब उनकर नींद उचटाई के अपन काम करत है। लेकिन कर्ण जैसे साधक नींद भंग ना हो दे, इतना
कीड़ा घुस के खून बह गवा, लेकिन गुरु के तकलीफ ना हो। और तू कितना बड़ा तकलीफ गुरु महाराज के देता। तो पहली बात ध्यान रखा, गुरु दीक्षा लिहे बिना उद्धार नाई ने। बिन गुरु नर भव तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। और लेहा तो वहाँ राह पे चले। अगर वहाँ राह पे ना चलबे तो गुरु दीक्षा लेहे के कोनो अर्थ होई नहीं, फिर सफल न होबे। आज हम यहाँ गुरु गद्दी पे ही तो सिर्फ गुरु महाराज के आज्ञा का पालन करें। गुरु महाराज के हम जबान कभू अपने जीवन में कटबै नहीं भाई, कभू जीवन में उल्लंघन ही नहीं करे। ध्यान से समझा। तब गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए। का कबीरता दास की तीन लोक डरना है। तो ये गुरु दीक्षा विषय का रहा। गुरु दीक्षा ले तो ओकर पालन करे। आपन जिन लगाया, तन मन धन सब अर्पण कर दिया, फिर लौटाए के अपने पास जी लिया। फिर उनका दाई दे तो दाई दे उनकर हो ही गया। गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए नाय, और चरण दास या सीख सुन, यही राख मन माय। तब जिंदगी में तू भक्ति में कामयाब हो। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।